Welcome, students. Welcome to the YouTube channel Biological World in Simple Way. Myself, AK Sir. Today I am going to share a new video based on the topic Sexual Reproduction in Flowering Plants from chapter 3rd, How do Organs Reproduce? ओके इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में कौन कौन से होंगे आइए देख लेते हैं उसको. फर्स्ट वन, फ्लावर, ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट. सेकेंड वन, पार्ट्स ऑफ फ्लावर. थर्ड, पॉलिनेशन. फोर्थ, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. फिफ्थ वन, फर्टिलाइजेशन. सिक्स्थ वन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. And the last one, difference between the pollination and fertilization. Okay? Now, एक एक करके हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द फ्लावर. फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है. फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है. जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर को इंट्रोड्यूस किया गया है. इट इज़ अ फ्लावर. ओके, अब हम फ्लावर को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. फ्लावर्स जो होते हैं ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. ठीक है, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये स्पेशल टिश्यूज को अपने साथ कैरी करते हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट लेते हैं. ठीक है, फ्लावर्स आर द स्पेशल टिश्यूज शूट दैट कैरीज द रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंटेन करते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं. ओके, फ्लावर ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आइदर दे आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. ठीक है ना, बाइसेक्सुअल का मतलब बोथ मेल एंड फीमेल्स. ठीक है ना. फ्लावर्स जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. आइए हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लावर आपको एक दिखाई दे रहा है. ठीक है ना, हिबिस्कस फ्लावर ही है. यहाँ पे देखिए डिफरेंट पार्ट्स आर देयर. बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला पार्ट है इसमें पेडिकल. हालांकि एनसीईआरटी के बुक में इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, हालांकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है ना, पेडिकल. ए फ्लावर इज बॉर्न ओवर ए स्टॉक कॉल्ड द पेडिकल. ठीक है ना, जो फ्लावर जो होता है जिस स्टॉक के ऊपर ये बॉर्न करता है, दिस इज द, ठीक है ना, जिस स्टॉक के ऊपर होता है उसको हम लोग पेडिकल बोलते हैं. ओके, याद रखिएगा पेडिकल बोलते हैं. रिसेप्टिकल क्या है? दिस इज द थैलेमस पार्ट. ये जो रिसेप्टिकल है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, दिस इज द थैलेमस पार्ट. इट इज द बेस ऑफ द पेडिकल. इट इज द बेस ऑफ द पेडिकल विच ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अटैच. ये वो रिसेप्टिकल वो पार्ट होता है जहां से फ्लावर्स के सारे पार्ट जो होते हैं अटैच होते हैं. ओके, नेक्स्ट सेपल्स. ठीक है, सेपल्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज द कैलिक्स और इसको पेटलॉइड भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कैलिक्स और द पेटलॉइड्स. इट इज अ ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट पार्ट. ये ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर जैसा होता है और ये प्लांट के आउटर पार्ट पे प्रेजेंट होता है. इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन. इट मीन्स जो इनिशियल कंडीशन जो फ्लावर की होती है, इनिशियल जो स्टेज होता है उसमें ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बड के कंडीशन में रहता है. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ फिगर आपको दिख रहा है, दीज आर द सैपल्स. ये सैपल्स होते हैं. ठीक है ना, ये सैपल्स होते हैं और ये इनिशियल स्टेज में इस बड को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लावर को. हालांकि ये तो मैच्योर्ड फ्लावर है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज द पैटल्स. बेसिकली हिंदी में इसको हम लोग जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको पैटल्स बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोला. इसको हम लोग कोरोला भी बोलते हैं. ये जो पैटल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो लीव्स बट दे आर द मॉडिफाइड लीव्स. ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं दैट सराउंड्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सराउंड करती हैं. अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सराउंड करने का मतलब हो गया कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. ठीक है ना. दे आर मॉडिफाइड लीव्स. दे आर ब्राइट एंड कलरफुल. ये लीव्स हैं लेकिन मॉडिफाइड है. तो मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में हुआ है? इनके कलर्स में हुआ है, इनके अपीयरेंस में हुआ है. ओके, फंक्शन इट प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है एंड
अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं और जो ये इंसेक्ट्स होते हैं एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन स्टेमन। ओके, स्टेमन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है स्टेमन। बेसिकली स्टेमन जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ए ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। इसको हम लोग एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं। द अदर नेम ऑफ द स्टेमन इज द एंड्रोशियम। ओके, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। स्टेमन जो होता है वो दो पार्ट को कंटेन करता है, ठीक है। जैसे कि ये फिगर में आप देख रहे हैं स्टेमन जो है ये कंप्लीट जो है क्या बोलते हैं, ये स्टेमन है आपका, ठीक है ना। ये दो पार्ट में होता है, फर्स्ट वन इज द एंथर एंड सेकेंड वन इज द फिलामेंट, ठीक है ना। पहला जो पार्ट होता है एंथर और जो नीचे का जो पार्ट होता है दिस इज द फिलामेंट। ओके, नाउ एंथर को डिस्कस करते हैं हम लोग। एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये मेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का, ठीक है। इट इज द टर्मिनल स्वेलिंग पार्ट लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द फिलामेंट। ये जो ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं दिस इज कंप्लीट, दिस वन, ये टर्मिनल एंड होता है और ये स्वेलन पार्ट होता है, ठीक है ना, जो फिलामेंट के टॉप पे होता है। फिलामेंट ये है, फिलामेंट है, इसके टॉप पे होता है। ओके, एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिलोब्ड होता है, मतलब टू लोब्ड में होता है। टू लोब्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो लोब्ड हैं, एक ये और एक ये, दो लोब्ड में आप देख सकते हैं, ठीक है। बिलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। ईच लोब कंटेन्स द पोलन सैक। जो लोब्स होते हैं ये एक पोलन सैक को कंटेन करते हैं, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक्चुअल में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इन मेल गैमेट्स को हम लोग पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। इट मीन्स ईच लोब कंटेन्स द पोलन सैक, ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड कंटेन्स ए गैमेट्स कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स। नाउ द फंक्शन ऑफ द एंथर। एंथर का जो मेन फंक्शन है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स की ये फॉर्मेशन करता है, इनका प्रोडक्शन करता है, जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन द कार्पल और द पिस्टिल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, या ये कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। इट इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम, इसको गाइनोशियम कहते हैं। देखिए दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए फीमेल पार्ट। ये जो क्या बोलते हैं कार्पल, ये टोटल ये ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा कार्पल है, ठीक है ना। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। इट मीन्स द कार्पल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, सेकेंड वन इज द स्टाइल, एंड थर्ड वन इज द ओवरी। ओके, फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, सेकेंड वन इज द स्टाइल, एंड थर्ड वन इज द ओवरी। ओके, नाउ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। स्टिग्मा, इट इज द टॉप स्टिकी पार्ट ऑफ द पिस्टल। ये सबसे ऊपर का जो टॉप पार्ट जो होता है, ठीक है ना, ये स्टिकी पार्ट होता है। ये किसी चीज को स्टिक करने का काम करता है, ठीक है ना। खास करके इसको पोलन ग्रेन्स को स्टिकिंग का काम करता है, जिससे पोलन ग्रेन्स जब भी पॉलिनेशन होता है तो इस पे आके चिपक जाते हैं। ओके, इसका फंक्शन है इट रिसीव्स द पोलन फॉर द पॉलिनेशन। ये पोलन को रिसीव करता है पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज द स्टाइल, सेकेंड वन इज द स्टाइल। ये जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जो ये बाहर का जो पार्ट होता है, ये होलो पार्ट होता है, ये स्टाइल कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग मिडिल पार्ट भी बोलते हैं पिस्टिल का, ठीक है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी। ओके, इसका फंक्शन इतना ही होता है। ओवरी, एक्चुअली जो मेन जो पार्ट है दैट इज द ओवरी, जहां पर एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन का वर्क होता है, जहां पे, ठीक है। इट इज द स्वेलन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ये कार्पल या पिस्टिल का जो नीचे का जो स्वेलन जो पार्ट होता है उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। इट कंटेन्स द ओव्यूल्स और द एग्स। ये जो ओवरी जो होती है ये फीमेल गैमेट्स यानी एग्स को कंटेन करती है। ओके, ओवा को कंटेन करती है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने बुक्स में भी देखे होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अबाउट द पार्ट ऑफ द फ्लावर, अबाउट द फंक्शन ऑफ द फ्लावर, अबाउट द मेल एंड द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और द गैमेट्स ऑफ द फ्लावर, स्टेमन और कार्पल के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है जो इसके बारे में डिस्कस
की जाती हैं, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के साथ इसके अटैच में मैं भेजूंगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें केवल मैंने फ्लावर के पार्ट्स को ही सिर्फ एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया इसमें कि जब भी क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है तो उसके साथ साथ उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्द ही। आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पे आपको मिलेगा 2 से 3 दिन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।